रात के 2:17 बजे थे। कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की नीली रोशनी थी और बाहर तेज बारिश। आरव अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। आज 3 महीने पूरे हो गए थे उसके सबसे अच्छे दोस्त कबीर को मरे हुए। एक सड़क हादसा अचानक, बिना अलविदा कहे। आरव ने गहरी सांस ली और मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम खोला, बस टाइम पास करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने ऐप खोली, एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। कबीर सेंट यू अ मैसेज। आरव का दिल जैसे 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने स्क्रीन को घूरा। ये कैसे हो सकता है? कबीर का अकाउंट उसकी डेथ के बाद इनएक्टिव था। किसी ने टच भी नहीं किया था। हाथ कांपते हुए उसने मैसेज खोला, भाई तू ऑनलाइन है? आरव की सांस तेज हो गई। किसी ने उसका अकाउंट हैक किया होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ चुका था। उसने रिप्लाई किया, कौन है? ये कबीर का अकाउंट है। कुछ सेकंड्स, फिर टाइपिंग, मैं नहीं हूं, कबीर। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत फोन नीचे रख दिया। ये मजाक है, कोई सिक प्रैंक। लेकिन क्यूरियोसिटी डर से बड़ी थी। उसने फिर फोन उठाया, प्रूफ दे अगर तू कबीर है। कुछ देर साइलेंस, फिर मैसेज आया, रिमेंबर 12th के फेयरवेल में तू स्टेज पर गिर गया था और सिर्फ मैंने तुझे उठाया था, किसी को पता नहीं चला था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बात सिर्फ उसे और कबीर को पता थी, किसी तीसरे को नहीं। उसके हाथ अब अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। तू सच में कबीर है? टाइपिंग, हाँ, लेकिन मैं वहां नहीं हूं जहां तू सोच रहा है। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। खिड़की अपने आप क्रीक करते हुए खुल गई। बारिश की ठंडी हवा अंदर आई। आरव ने डरते हुए पूछा, तू कहां है? कुछ सेकंड्स, तू देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तू क्या चाहता है? इस बार रिप्लाई तुरंत आया, मुझे मदद चाहिए। आरव ने हिम्मत जुटाई। कैसी मदद? मेरा एक्सीडेंट नहीं था। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मतलब? किसी ने मुझे मारा है। बाहर बिजली कड़की और उसी पल आरव को लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है। एक धुंधली परछाई। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। कौन? किसने किया? फोन वाइब्रेट हुआ। आरव के दिमाग में फ्लैश हुआ, वो रात जब कबीर ने उसे कॉल किया था। डरा हुआ, भाई मैंने कुछ देख लिया है। लेकिन आरव ने कॉल इग्नोर कर दिया था। क्या देखा था उसने? तेरे घर के पास उस रात। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझा नहीं। कुछ सेकंड्स, फिर एक फोटो आया, एक डार्क ब्लरी इमेज जिसमें आरव खुद खड़ा था और उसके पीछे एक आदमी जिसके हाथ में चाकू था। आरव के हाथ से फोन गिर गया। ये इम्पॉसिबल है। उस रात वो अकेला था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। वो अभी भी तेरे पीछे है। आरव ने धीरे धीरे सिर घुमाया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मत मुड़। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, जिज्ञासा। आरव ने अचानक पीछे देखा और वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। ये सब हेलुसिनेशन है। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अब वो तुझे देख चुका है। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर धीरे धीरे पीछे से किसी के कदमों की आवाज, टप टप टप। आरव का शरीर जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। लास्ट मैसेज, सॉरी भाई, अब तेरी बारी है। और उसी पल आरव ने अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस किया। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह पुलिस को एक डेड बॉडी मिली। कमरा अंदर से लॉक्ड था। कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, लेकिन आरव का फोन उसके हाथ में था। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ओपन था और लास्ट मैसेज, नेक्स्ट। और तभी एक नया नोटिफिकेशन आया, कबीर सेंट यू अ मैसेज।